बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फ़ी बन रही है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये बर्फ़ी बन के तैयार होगी और ना ही इसमें हमें चाशनी बनानी पड़ेगी, ना ही खोया डालना पड़ेगा और ना ही कंडेंस मिल्क ऐड करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद ये बर्फ़ी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से कितनी ये सॉफ्ट बनी है। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली ये बर्फ़ी बनके तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप देसी घी। तो मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बनास्पति और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में मिठाइयाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि देसी घी का इस्तेमाल करें। तो जैसे ही घी थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप बेसन। तो ये बेसन सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इस बेसन को मैं कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लूँगी। तो जितना अच्छा आप बेसन को भूनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी बर्फ़ी बनके तैयार होगी। तो जैसे ही आप बेसन इसमें डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा और आपको ज़रा स्टर करने में भी मुश्किल पेश आएगी और आपको फ़ील होगा कि जैसे आपने इसमें घी कम डाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे वैसे वैसे बेसन जो है वो घी को रिलीज़ करता जाएगा और ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए लगातार मैं इसको चम्मच चलाते हुए भून रही हूँ और मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हल्का हल्का लिक्विडी फॉर्म में आ रहा है और ये बेसन जो है वो घी को थोड़ा रिलीज़ कर रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये और भी थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो बस आप लगातार इसको चम्मच चलाते रहें और हिलाते रहें, क्योंकि आपने इसको छोड़ना नहीं है, वरना जो बेसन है वो नीचे लगने लगेगा और बर्फ़ी जो है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए लगातार इसको आपने स्टर करते रहना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ और फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है और कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई होगी। 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज भी हो गया है और ये काफ़ी पतला भी हो गया है बेसन। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ½ टी स्पून के बराबर पिसी हुई सब इलायची। तो इलायची पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और थोड़ा सा इसमें हलवाई लुक देने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 पिंच के बराबर ज़र्दा कलर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हलवाई वाला लुक देना चाहते हैं तो इसमें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो कलर डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मज़ीद इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाऊँगी। तो फ्लेम बिल्कुल लो है और लगातार मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। तो ये देखिए, जो हमारा बेसन है वो अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी। तो मैंने यहाँ पर ली है पिसी हुई चीनी, तकरीबन 3/4 कप। 3/4 कप चीनी इस क्वांटिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको ज़रा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप के करीब भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, चीनी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी बेसन के साथ। एक दफ़ा ये दोबारा से थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चीनी थोड़ी सी घुलेगी वैसे वैसे ये दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में। तो देखिए लगातार मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये आ चुका है। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। बेसन की बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। इसके अंदर मैं रख दूँगी बटर पेपर। बटर पेपर डालने से ये होगा कि हमारी जो बर्फ़ी है वो ईज़िली बाहर आ जाएगी। अब बटर पेपर के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल या घी के साथ इसको ग्रीस कर लूँगी। उसके बाद जो हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर है वो इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए, सारा मिक्सचर जो है मैं इस सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। अब आप इसको गार्निश कर लें अपनी पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट के साथ।
मैं यहाँ पर कटे हुए पिस्ते के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। आप इसमें कटे हुए बादाम या फिर काजू भी डाल सकते हैं, यानी आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसके ऊपर डाल लें। ये देखिए इस तरीके से फैलाते हुए मैंने इसके ऊपर कटे हुए पिस्ते डाल दिए। स्पैचुला की मदद से मैं पिस्तों को हल्का सा प्रेस कर दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ये निकले ना बाहर, इस तरीके से। उसके बाद इस बर्फ़ी को मैं सेमी सेट होने दूंगी, यानी थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा हल्का सा। उसके बाद छुरी की मदद से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे ताकि बाद में हमें इसके पीस करने में मुश्किल ना हो। तो कुछ ही देर बाद ये सेमी सेट हो गई है, ये देखिए हल्का हल्का सा ये जम गई है। अब इस टाइम पे आकर छुरी की मदद से मैं इसमें कट लगा दूंगी। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे दें इसको। आप चाहें तो इसको डायगोनल शेप में काट लें, रेक्टेंगल शेप में कट कर लें। मैं इसको स्क्वायर की शेप में कट करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें कट लगा रही हूँ। और अपने हिसाब से आप जितना छोटा बड़ा चाहें इसको कट कर लें। तो मैं थोड़े से बड़े पीसेस में इसको कट कर रही हूँ, इस तरीके से। तो ये देखिए इसमें अच्छे से मैंने कट लगा ली है। मुकम्मल तौर पे मैं इनको सेट होने दूंगी। जैसे ही अच्छे से सेट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इनको आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ ही देर में ये मुकम्मल तौर पे सेट हो गए हैं और इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी स्मूथ बनी है बर्फ़ी। ये देखिए कितनी स्मूथ ये बनी है, कितनी आसानी से ये कटी है और ये देखिए कितनी क्लीन कट हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिठाई बनके तैयार हुई है। तो आइए अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल हलवाई जैसी बेसन की बर्फ़ी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आपने देखा ये इंस्टेंट बनके तैयार हुई है ना। हमने इसमें कोई चाशनी बनाई है, ना हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है, ना हमने इसमें खोया डाला है। उसके बावजूद ये कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। मुँह में डालते ही साथ ये घुल जाने वाली बर्फ़ी तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।